Challenges and prospects in the launch of electronic gold receipt trading in India. हम लोग इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं दैट गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सभी में क्या दिक्कत है कि इनका बिजनेस नहीं हो पाया, अभी बिजनेस की फॉर्म में डेवलप नहीं हो पाए. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, साल 1.5 साल पहले आया था. एंड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स. अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स का मतलब क्या है कि आपके कहीं पर आपने जो भी गोल्ड से जुड़ी हुई डिपॉजिटरीज होती हैं, जैसे हम शेयर खरीदते हैं, शेयर हमारे पास अब वो जो लिटरल सेंस में हमारे पास शेयर्स नहीं होते, हम उसको डिपॉजिटरी के पास जमा करा देते हैं, और डिपॉजिटरी जिसको डीमेट अकाउंट कहते हैं, और डिपॉजिटरी हमें उसके बदले में रिसीट इशू कर देती है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स फलानी फलानी कंपनी के पड़े हैं. सिमिलरली हम अगर अपना जो गोल्ड है वो डिपॉजिटरी में गोल्ड जमा करा दें, और उसके बदले में वो जो डिपॉजिटरी या डीमेट अकाउंट वाली जो कंपनी है हम एक स्लिप दे दें, ठीक है, तो हमने नो अपने वो जमा करा दिया, अपना गोल्ड अपने पास पड़ा था, घर में जितना भी गोल्ड पड़ा था वो जमा करा दिया, उसके बदले उन्होंने हमें इस टाइप की स्लिप दे दी, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. अब we have this slip, and along with that slip we can go to the market, और इस स्लिप के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं इसी स्लिप का, ठीक, दैट इज गोल्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ट्रेडिंग है. तो इसका मतलब हमने इसको अपनी डिपॉजिटरी के पास जमा करा दिया, जो भी डिपॉजिटरी है जिसने भी हमारे जो शेयर की रसीद हमने जमा करा दी, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमने कहीं पर पैसे जमा कराए और उसके बदले में रसीद मिल गई, और हमने वो रसीद किसी और को दे दी. अब उसका रसीद का हम लोग बिजनेस करेंगे, वी विल डू द बिजनेस ऑफ दैट रसीद, और उसके हम लोग मार्केट में वो एक्सचेंजेबल भी होगी, उसको हम लोग किसी को बेच भी सकते हैं, कोई उसको बाय कर सकता है, जिसको नजर आए गोल्ड के अंदर प्रॉफिट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर. तो इट विल वर्क लाइक दिस, है ना. So the anticipation launch of electronic gold receipt (EGRs) trading in India, aimed at transforming the global market, is facing delays primarily due to the taxation issues, particularly related to the gold and service tax (GST), goods and service tax. Sorry, this article delves into the significance of EGRs, challenges hindering this launch, and the potential benefit of India's gold market. Gold trading landscape in India क्या है? Prominence in gold global market. इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, दुनिया में बहुत ज्यादा गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं. अब गोल्ड इंपोर्ट करने का जो लॉजिक वही है कि गोल्ड मींस इन्वेस्टमेंट, और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके घर में गोल्ड पड़ा हो, तो आप ऑब्वियसली उसके पास जिस डिपॉजिटरी के पास जमा कराना, तो हाँ, ये तो कंफर्म है कि वो गहनों की शेप में तो नहीं होगा, वो बिस्किट्स की शेप में होगा या फिर बार्स की शेप में होगा, तो आप उसको जमा कराएंगे, उसके बदले में आपको रिसीट मिल जाएगी. अभी तक तुम सोना इस करके खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आज सोना खरीद लो, 10 साल के बाद सोना महंगा हो जाएगा. तो इंडिया बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, क्योंकि इंडियंस के ऊपर सोना सूट करता है, पहना अच्छा लगता है उनके ऊपर, प्लस हमारा पास्ट हम सोने में ही इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है. फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, हम लोगों ने डिस्कस किए थे एंशिएंट इंडिया के अंदर कि प्लिनी एक ग्रीक राइटर है, प्लिनी इटालियन है, शायद यूरोपियन है, इटालियन है. तो ही सेज के पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद सोना और चांदी, इंडिया की जो दलदल है उसमें आके खत्म हो जाता है. तो हम लोग गोल्ड को लेके पूरी दुनिया में, इंडिया में शुरू से क्यूरियोसिटी है, और इंडियंस में बहुत क्यूरियोसिटी है. अब ये कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का गोल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है. तो गोल्ड डिमांड ऑफ 800-900 टन इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट, चैलेंजेस इन डोमेस्टिक कमोडिटी मार्केट. द डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट इन इंडिया grapples with challenges like high fragmentation and low transparency in pricing, hindering efficiency. Gold exchange rate, अब उसमें हिंड्रेंस रहती है, छुपा रहता है कि पता नहीं कब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसमें क्लैरिटी कुछ नहीं है. रीजन, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं. So the government initiated the union budget of financial year 21-22 outlined plan to SEBI to regulate gold exchanges, aiming to addressing existing challenges. करंट ट्रेडिंग ऑप्शंस क्या हैं? इन्वेस्टर्स इन इंडिया करंटली एंगेजेस इन गोल्ड फ्यूचर. गोल्ड फ्यूचर मतलब फ्यूचर में गोल्ड के अंदर शेयर, फ्यूचर में गोल्ड के बढ़ जाने के चांसेस, तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं. आज जो भी गोल्ड का रेट है, फ्यूचर में उसका क्या रेट होगा, उसके ऊपर पैसे लगेंगे. तो कुल मिला के एक सट्टेबाजी की तरह होता फ्यूचर. Gold ETFs and sovereign gold bonds lacking in option or to trade and spot gold until the proposed introduction of EGRs. तो आप उनका ट्रेड नहीं कर सकते, उनको आगे बेच नहीं सकते, आपके पास हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से उसको लेके बैठे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स क्या हैं? EGRs.
Definition: EGR represent gold in electronic and demat form classified as securities under the Securities Contract Regulation Act 1956. फीचर्स क्या हैं इसके? अब सोना जमा कराने के बदले में हमें जो रसीद मिली है वो SBI से मिली है, जहां पर भी जो भी उसकी जो डीमेट का काम करती है, तो हमें रसीद मिल गई कि हमने सोना जमा कराया है। अब वो सोने की रसीद आपके पास है, जब मर्जी उसका सोना दोबारा खरीद लो आप। अब आपके पास रिसीट है, तो इट इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस एंड हेल्ड इन डीमेट अकाउंट अकेन टू स्टॉक्स। तो आप उसका ट्रेड कर सकते हैं, कोई महंगे में खरीदना चाहता है तो आपसे वो रसीद बाय कर सकता है, ठीक। अब अल्टीमेटली इसको बनाने का लॉजिक ही कि ट्रेडेबल हो जाएगा, इसको बेच के आप इसके बदले में आप पैसे ले सकते हैं या अल्टीमेटली रिसीट बेच सकते हैं। आपको गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं, रिसीट बेच रहे हैं तो गोल्ड तो आपने जमा करा दिया अपनी डिपॉजिटरी के अंदर। Underlying value backed by physical gold stored in wallet. First spot physical gold exchange or trading product taxed as a security with securities transaction tax and GST in conversion to the physical gold. Capital gain tax apply if held for more than 3 years. तो 3 साल तक अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, आपका सोना महंगा हो गया है 3 साल तक। Criteria for vault managers: vault manager must be SEBI regulated corporate bodies with net worth at least 50 करोड़। सब इसका एस्पेक्ट ये है कि आपका गोल्ड जो है किसी जगह पे सेव पड़ा है, इसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपके पास है जो ट्रेडेबल है। सो नीड फॉर एन इंडियन गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, इंडिया इज हेवीली रिलायंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, necessitates real time price discovery through spot trading, allowing India to become a price maker rather than a price taker। तो प्राइस मेकर होना चाहिए, अगर आपके पास ऐसा होगा तो आप शो कर रहे हैं कि आपके पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है। अब इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लोगों को इस तरह से ऑब्लाइज करना आसान होगा या नहीं होगा, ये तो अभी टाइम से पता चलेगा। बट फिलहाल गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रेडेबल भी है, प्रॉफिट भी होगा उसमें। Uniform national gold prices. A gold spot exchange would establish uniform gold prices across India, replacing the current scenario where different locations exhibit varying gold prices. Efficient gold spot market exchange would be led to efficient and transparent spot price discovery, ensure gold quality assurance, promote adherence in good delivery standards, encourage retail participation integrated with financial market, and enhance gold recycling in the country. So, global trading hub. India's active participation in global gold trade would be bolstered, aiding the countries in evolving into a global gold trading hub। India बनना चाहेगा। इसके बाद अगर ऐसा होता है let's see, बहुत स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई है ये। Challenges and way forward: taxation delays, GST applicability or on EGRs had led to delays in their launch, necessitating the resolving a streamlined gold trading in India। अब आप उसके ऊपर टैक्स लगाओगे गोल्ड के ऊपर तो ऑब्वियसली हर आदमी टैक्स बचाने के लिए जाएगा कि कौन टैक्स वैक्स देगा, छोड़ो पर इसको अंदर ही दबा रहने दो। Government initiative: recent government step up such as launch of India International Bullion Exchange and investment in sovereign gold bond are step to the right directions. Future consideration: resolving issue related to GST and addressing other concerns will be the crucial for ensuring the success of EGR training। अब उसके ऊपर आप जब GST लगाओगे तो obviously ये भी एक issue है, concern है। In conclusion, the introduction of EGR hold immense potential for reshape India's gold market, offering efficiency, transparency, integration with the global standards, overcoming existing challenges is imperative for India and harness to the full benefits of EGR emerge as a significant player in the global gold trade।